हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये किसी भी सिनेरियो को जो है रेजोनेट हो सकता है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, चाहे आप साथ में भी हैं, बट कुछ बातें हैं शायद आपके पर्सन आपको बोल नहीं पाते हैं। ये देखने की कोशिश करें कि आपके पर्सन राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी जो है हिडन फीलिंग्स हैं आपके लिए। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है आपकी। जो हर बात हो यहाँ पर वो आपके साथ मैच हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं हर बात को, तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए इसको बहुत पर्सनल मत लेना, ठीक है। और जितना रेजोनेट हो बस उतना ही लेना। और यहाँ पर सेकेंड थिंग कि अगर आप वीकली जो है टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं, योर साइन जो भी आपका सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीकली रीडिंग वहीं आएगी। बाकी जो ज़ोडिएक साइन की टाइमलेस रीडिंग्स हैं वो आपको नेक्स्ट जो मेरा सेकंड चैनल है उस चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। और अगर डेली टैरो रीडिंग में भी इंटरेस्टेड हैं आप, तो इंस्टा या फेसबुक किसी पर भी अगर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं फॉलो। दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कलेक्टिव आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आज 3 कार्ड लेने वाली हूँ और तीनों कार्ड को मैं जो है क्लैरिफाई करने वाली हूँ। पहला कार्ड आपके पार्टनर और अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनके बीच क्या चल रहा है उसके लिए। सेकंड कार्ड आपके पार्टनर की आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। एंड थर्ड कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है। डिसीट, ये मैं इस कार्ड को देख भी नहीं पाती हूँ, पता नहीं मुझे इस कार्ड से थोड़ा सा डर सा लगता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, और ये चीज़ मैंने आपको शायद कल वाली रीडिंग में भी बोला था, और मुझे किसी ने भी बोला कि दीदी फाइनेंशियली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे ये नहीं होता कि फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम है तो ढिंडोरे भी पीटे जाएं, ऐसा नहीं होता है। आपको क्यों बताने को ये आएगा कि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोग दिखावा कहते हैं ना, नेट पे सब कुछ जो दिख रहा है कि 2 कपल हैं और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा हो। कोई लग्जरी कार में घूम रहा हो और ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर किसी तरीके का कर्जा ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ छुपा हुआ भी है। आज के टाइम में तो लोग पता नहीं बताते कुछ है और होता कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप खुद देख सकते हैं, मैंने कल जो बात बताई वो आज भी आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग्स थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो चल रहा है, अब देखते हैं आपकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। इनडिसीजन, प्रॉपरली तो आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप भी थोड़े से डगमगा चुके हैं, क्योंकि वेटिंग जो है बहुत लंबी हो चुकी है। और इसमें बॉटम ऑफ द डेक में है कि आप आज भी स्टेबल होना चाहते हैं। अगर ये आज भी आपके पास आ जाए ना तो आप मैरिज के लिए रेडी हो जाएंगे। आज भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पैसा वैसा इन्होंने आपसे लिया था जिसको आपको लगता है यार पैसा तो वापस दे दो, और तो चलो कुछ आ नहीं रहा। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि आप इनडिसीजन की एनर्जी में, तो आपको ये लगता है कि क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मैं अपने करियर पे ध्यान दूँ। ये भी 2 चीज़ें हैं, बाकी मैं क्लैरिफाई लूँगी तब देखूंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास शादी का कोई रिश्ता आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ टाइम थोड़ा सा और देख लिया जाए, या जो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो रिश्ता आ रहा है उसके साथ आगे बढ़ जाया जाए। भाई देखो, जनरल रीड है, बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं एक ही कार्ड के ऊपर सब कुछ नहीं बता सकती, बाकी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी अभी, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, फिर मैं इसी पैटर्न में आपके लिए रीडिंग किया करूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओ स्टॉर्म वार्निंग, मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ, न्यू बिगिनिंग मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाह रहा है। ये पर्सन परेशान है बहुत ज़्यादा, और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपको कार्ड्स देखते ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
तूफान तो आएंगे, आंधी तूफान तो आएंगे आएंगे, किसी का बुरा करोगे तो बुरा तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी को प्रॉब्लम में डालोगे और उस पर फिर हंसोगे तो वो हंसी कोई और भी आप पे हंसेगा, ये चीज़ तो आनी ही आनी है। और उस चीज़ के लिए कोई, मैं यहाँ पर चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहता हो, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उसके कर्मास की बात कर रही हूँ, ये उसकी अपनी थिंकिंग है, जो भी वो पर्सन जो भी कर रहा है आपके साथ। बट मुझे ऐसा नज़र आता है कि देखो कर्म सामने आते हैं और ये बहुत बड़ा सच है। चलिए देख लेते हैं कलेक्टिव, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच वैसे डिसीट देखे तो सही ये क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हाथ में पैसा है, जो बॉटम ऑफ द डेक आया था वो भी पैसे की बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि कोई पर्सन ऐसा है जो लालच से भरा हुआ है, जिसको पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। कोई बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर मुझे हेरा फेरा होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे हेर फेर हो गया है बहुत बड़े अमाउंट का, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। कुछ लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि देखो यहाँ एक कैंडल है, कहते हैं ना चाहे कितना ही अंधेरा कर लो, ईश्वर की भी एक ज्योत है, हम बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे होंगे ना, फिर भी हम जब 2 मिनट 3 मिनट बाद जब हम थोड़ा रिलैक्स होंगे तो हमें उस कमरे में कुछ कुछ दिखने लग जाता है कि हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ रखा है, और मैं यहाँ से इतने कदम चलूँ तो मेरे को लाइट का बटन मिल जाएगा, होता है ना, ये हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है। तो कितना ही कोई यहाँ पर धोखा कर ले, एक तो कोई पर्सन या तो है, या फिर उस दिव्य ज्योत जो हमारे ईश्वर की दिव्य ज्योत है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में डाल तो रही है कि बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो इस थर्ड पार्टी के लाइफ दिमाग में डाल रही हैं, ये वाइट लाइट जो है थर्ड पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, या फिर आपके पार्टनर को दे रही है कि कुछ तो यहाँ है। और आप देखो ऊपर नंबर 7 की एनर्जी बन रही है, और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया मेरे हाथ में। पीठ पीछे कुछ इतना बड़ा चल रहा है जो शायद आपके पर्सन को पता भी नहीं है। ठीक है, क्लैरिफायर ले लेते हैं और फिर ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। रेड का ये जो कार्ड है ना, रेड कलर का, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे बहुत हद तक कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी को, या तो ये पैसा अट्रैक्ट किया जा रहा है या फिर पर्सन को अट्रैक्ट किया जा रहा है। लो, पैसे की एनर्जी है। मैंने आपको कहा ना कि या तो डिवाइन जो है इनको बता रही है कि बच्चे कुछ हो रहा है और तुम शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये भी तो डिवाइन से ही देखो अलाइनमेंट में आ रही है। ये जो ये फीमेल है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेडिटेट कर रही है और कहीं ना कहीं कॉस्मिक पावर से ये जुड़ती हुई नजर आ रही है, और इस पर्सन को कुछ तो सच्चाई, कुछ तो कहते हैं ना चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ अंदर से इसको इंट्यूशंस आ रही हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं कुछ गलतियों में जा रहा है, या किसी तरीके का यहाँ पर सल्यूशन नहीं मिल सकता है और मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ लोग, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अंदरूनी तौर पर उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में कोई उनका साथ उतना नहीं दे सकता जितना आपने दिया है, ये चीज़ जानते हैं। हर कोई पैसे की, हर कोई ऑब्सेशन की, हर कोई अपनी तरह से अपने डिमांड की यहाँ पर जो है ना कुछ एनर्जी रखता है, बट इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको मिस बहुत करता है। ठीक है, सो मैं यहाँ कुछ लोग लेके कहूँगी कि चाहे इन्हें फोर्स किया जा रहा है, चाहे इनको आपसे डिटैच किया जा रहा है, चाहे इन्हें यहाँ पर देखो मेरे को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट मुझे यहाँ पर डार्क एनर्जीज भी लगी है कि या तो यहाँ पर कुछ डार्क एनर्जीज से काम लिया जा रहा है, कुछ स्पेल किया जा रहा है जो कि किसी फीमेल की तरफ से है। और ये क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये मैंने बहुत बार बोला होगा कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ऐसा कार्ड है कि सामने वाले को बिल्कुल ऐसे स्कैन कर लेता है। जो भी वाटर साइन के इंसान होते हैं ना, आप बताना, आप लोग वाटर साइन होगे बहुत सारे, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा करेक्ट होती होगी, आपको लोगों की परख बहुत अच्छी होती है, पता चल जाता होगा कि ये मेरे लिए क्या सोचता है, या ये मेरे लिए कितना हद तक मेरा सपोर्ट कर सकता है, या मेरे लिए कितना ये जो है स्टैंड ले सकता है। और ये चीज़ें आपको इंट्यूटिवली पता होती हैं, और वही चीज़ इस पर्सन के भी माइंड में है कि
इसको जो रोका जा रहा है, इसको जो फोर्स किया जा रहा है, या इसको जो डिटैच किया जा रहा है, या इसको सारे सोल्यूशंस ख़त्म ही कर दिए जा रहे हैं इसके सामने, वो किसकी तरफ से हैं। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, बट मुझे यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में जब हम देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स ट्रेडिशनल कार्ड में, तो थ्रोन पे जो वो कप लेके बैठी होती है फीमेल, पीछे 2 बच्चों के साइन बने होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए या तो यहाँ पर इनकी मदर है, या फिर जो इनकी जो भी इनके लिए थर्ड पार्टी है, उनके साथ बच्चों की एनर्जी जुड़ी हुई है। तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये खुद हैं जो अपने आप को रोक रहे हैं, सब कुछ पता होते हुए भी रोक रहे हैं। इन डिसीजन की एनर्जी को देखते हैं क्यों है यहाँ पर। आप देखो मूव ऑन करना चाहते हो या स्टक रहना चाहते हो। माय गॉड, सी, धन्यवाद ईश्वर। देखो लाज रख लेते हैं मेरे परमात्मा। कैसे है ना कि देखो मन है कि मूव ऑन करते हैं यार, कब तक लटके रहेंगे इस पर्सन की, कब तक वेट करते रहेंगे, कब तक ये पर्सन पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ये कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। बट आप भी कंफ्यूजन में हैं, आप भी तो थॉट्स में हैं, आपको भी लगता है कि हाँ आ जाएगा, एक दिन तो आएगा ही आएगा, आपको होप है। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपको ये लगता है कि कोई तो कष्ट छोड़ दो जो ये इसने आपको ना दिया हो, क्योंकि तकलीफ तो है। देखो ये कोई आसान पोज तो है नहीं, जिस तरीके से वो लटकी हुई है वो गर्ल, तो ये इतना आसान तो है नहीं, है ना। तो कुछ तो स्ट्रगल आपने सहे हैं। और मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो मैं एक्चुअली मैं कैमरा में देख रही हूँ और मेरे को लाइट इतनी ज़्यादा लग रही है ना कैंडल की, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर खुद बोल रहे हैं आपको कि अगर लगता है कि जीवन भर आप तप कर सकते हो तो इसका वेट कर लो। अगर लगता है कि आप इसको सह सकते हो, क्योंकि इस पर्सन में ईगो तो हद से ज़्यादा है। ये पर्सन बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये पर्सन अपने इमोशंस को शो करता होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियंस रखता है और इसको उन्हीं से मतलब है बस, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कहना चाहूँगी आपको कि यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना टाइम इसका वेट कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप ये भी सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, ना मैं आगे जाने का हूँ ना मैं पीछे रहने का हूँ, ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। ऐसा भी कभी कभी लगता है आपको कि वो पुराने दिन में एक बार मैं जाऊँ और सारा कुछ चेंज कर दूँ एक बार। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स हमेशा दिमाग की बात करता है, थिंकिंग की बात करता है। आप पास्ट बैगेजेस को छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं, सीरियसली आप छोड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं कहते ना, ऐसा लगता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार कहाँ भगवान करे और मैं एक बार मैं ये सारी चीज़ें भूल जाऊँ, बट नहीं भूल पाते हो। आप 4-5 घंटे के लिए थोड़ा सा आगे सोचते हो, आगे मूव ऑन होने की सोचते हो, फिर पीछे आ जाते हो वापस उन्हीं बातों में, उन्हीं झगड़ों में या उन्हीं ओवर थिंकिंग में आप वापस आ जाते हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप आगे मूव ऑन होना चाहते हो बट ये पर्सन नहीं होने दे रहा आपको मूव ऑन, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी ही लाइफ में अटकाए रखना चाहता है। कभी ये आ जाता है, कभी प्रॉमिस कर देता है, कभी ये फिर पता नहीं कहाँ होता है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। मुझे बताना, मुझे आपकी एनर्जीज में ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों देख रहे हैं आपके लिए, इनको क्या याद आ गया, ये टावर की एनर्जी क्यों आई है। देखो टावर की एनर्जी 2 बातों को ज़रूर बताती है कि या तो अच्छा ही कुछ अचानक होगा या बहुत बुरा हो रहा है, बट चेंज है और वो भी सडन चेंज है, कुछ तो शिफ्ट आया है। अगर आपके पर्सन आपको बिल्कुल ही प्यार नहीं करते थे तो उनकी फीलिंग्स बढ़ने लगी है आपके लिए एकदम अचानक। अगर आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते थे तो कहीं ना कहीं कुछ खोट आ गया है, ठीक है। देख लेते हैं स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी यहाँ क्यों है। मेरे मुंह से वार्निंग निकलता है, वाओ, जजमेंट की एनर्जी। मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी आईज़ हैं आपकी। आज ज़रा अपनी आईज़ एक बार देखना शीशे में और मुझे बताना कि आपकी आईज़ बहुत प्यारी हैं। आपकी आईज़ मतलब फेस का एक ऐसा पार्ट है जिस पे मतलब लट्टू होने का दिल करे, है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि मेरे को आज ना, देखो हर कार्ड में आईज़ का एक बहुत बड़ा महत्व नज़र आ रहा है। देखो यहाँ भी आईज़ बंद है, यहाँ भी आईज़ बंद है, यहाँ भी आईज़ बंद है। ये तो ये तो मुझे देखनी ही नहीं है तो कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला ना कि कॉस्मिक एक पावर है जो आपके साथ है,
यहाँ पर आपके पार्टनर का, मैंने बोला था ना कि आपके पार्टनर के साथ एक कॉस्मिक पावर है, ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अचानक से कुछ रियलाइजेशन हुई है और आपके पार्टनर डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। उस न्यू बिगनिंग में आपके पर्सन को ये लगता है कि वो हाथ जोड़े, माथा टेके, वो नाक रगड़े, वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो ईश्वर के आगे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हर समय उनका हाथ उठ रहा है आपको मांगने के लिए कि ईश्वर मुझे मेरा पार्टनर वापस दे दे, या मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो मेरा कर्म है, वो मुझे दे, बट मेरा पार्टनर भी तो मुझसे दूर रह के अलग होके तकलीफ में है, वो मत कर। बस यहाँ पे मैं ऐसे दिख रही हूँ। मैं वैसे जजमेंट कार्ड को बहुत अलग तरीके से पढ़ती हूँ, बट पता नहीं मेरी इंट्यूशन आज मुझे ये कह रही है कि इसको एक अलग मायना भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन ईश्वर से जुड़ तो रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से दूर भी हो रहा है जो लोग इसके सोलमेट नहीं है, जो लोग इसके लिए सही नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, वो एक स्नेक की, हम कई बार बोलते हैं कि स्नेक जो है अपनी स्किन बदलता है ना, ऐसे नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्नेक बदलता नहीं है और स्किन बदलता है, बट ये पर्सन भी कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस ला रहा है। वो उस देखो, वो ईश्वर ने स्नेक को जैसा बनाया है, वो तो उसको ईश्वर ने क्रिएट किया है ना, हम तो उसके लिए कुछ नहीं कर। ये तो है नहीं कि वो उड़ने वाला है और वो डस देता है, ऐसा तो नहीं है ना, उसको बनाया ही इसलिए है, तो वो ऐसे ही है। उसके अंदर ईश्वर ने तो जहर डाला होगा, कुछ भी किया तो वो ईश्वर की क्रिएशन है ना, हमारी तो नहीं है ना। ऐसे ही ये बंदा भी ईश्वर की ही क्रिएशन है, बट वो चेंज होना चाहता है, वो अपने हिसाब से जो है, अपने ईश्वर से जो है आपको मांगता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कर्मा से रिलेट करके देख रहा है। जजमेंट की एनर्जी क्या है कि अपने आप को जज करने लग गया है कि यार मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे वैसे हो गया, मुझे रिस्क लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ें बहुत आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, मन है उनका, बट उनको रिस्क बहुत लगने लग गया है आपकी तरफ आने के लिए। उनको लगता है कि यार क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ 1010 की एनर्जी है आपके लिए। आपके लिए जो सोच रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें न्यू बिगनिंग करनी है। ये शून्य का कार्ड भी तो है, जीरो का कार्ड है, न्यू बिगनिंग। बिल्कुल मतलब सरेंडर कर चुके हैं ईश्वर पे कि आंधी ला, तूफान ला, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दे, बस एक मिरेकल चाह रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के इन चीज़ों की भी माफिया मांग रहे हैं जो उनकी लाइफ में चल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है, रियलाइजेशन तो है उन्हें कि उनसे क्या हुआ है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव आपके लिए। फिर कहोगे दीदी ये लंबी रीडिंग बना दी। चलो लेट्स चेक आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए। हाँ, एक ये इस कार्ड को तो देखना ही भूल गए। अच्छा, इस कार्ड के नीचे एक कार्ड दिखाऊं? है ना, सो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए। डेफिनेटली ही और शी, जो भी है, गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल, आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट मूव आपके लिए कलेक्टिव। द चैरियट। ओके, आपके पर्सन के मूव आपके लिए कलेक्टिव। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन के मूव आपके लिए कलेक्टिव। 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा ही हो रहा है, कुछ अच्छा ही होगा और अचानक होगा, शायद आपको अपनी आंखों पे भी ट्रस्ट ना हो, बट अच्छा होगा। आपके पास कांटेक्ट आ रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं रिकंसिलेशन के लिए। ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं किसी के थ्रू, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई है जिसके थ्रू मैसेज भेजेंगे। डायरेक्ट खुद नहीं आ पा रहे हैं, खुद आने के लिए उनको वो जो ईगो वाला एक पोर्शन है ना, उनको साइड रखना पड़ेगा, वो नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है किसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट मैसेज करें, और ये आपके लिए अगले 7 डेज में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कलेक्टिव। और बहुत उतावले हैं आपसे बात करने के लिए। कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, मैं ये भी जरूर कह सकती हूँ, फोन तो आ ही रहा है, पहले आ जाएगा, बट मिलने आ सकते हैं अगले 7 दिनों में। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेक्स्ट 1 आवर में भी आ सकता है, नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आ सकता है, मतलब एक दिन में भी आ सकता है, बट मिलने के लिए मैं नेक्स्ट 7 डेज में कह रही हूँ। आपके पर्सन किसी कोई कार या कोई बाइक ली है उन्होंने, उस पे आपको उसकी पार्टी वार्टी देना चाहते हैं। ठीक है, और पार्टी लो तो जरा मेरे नाम की भी ले लेना। ठीक है, दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। यहाँ पर राशियां हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो और हाँ, ये यहाँ की राशियां हैं कलेक्टेड। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगे तो जरूर प्यार दीजिएगा। मैं मिलूँ नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।